morning students, welcome to my YouTube channel Accounts Boss. Accounts Boss में आपका स्वागत है बच्चे. हाय, आप कैसे हो बच्चे? है ना. आज हम आपके साथ लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे. ये लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको बताया था, जरा देख लीजिए. लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको पढ़ाया था इशू ऑफ शेयर इन कैश इन इंस्टॉलमेंट प्रीमियम का केस बताया था. और लास्ट में मैंने आपके साथ एक क्वेश्चन छोड़ रखा था, उसको बनाएंगे और प्रीमियम फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे. ठीक है. तो जिन बच्चों ने ये होमवर्क बना लिया है, आप मेरे साथ मिला लेंगे. आपने सही बनाया है, गलत बनाया है. चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट किए बिना. है ना. टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है, हमें बहुत सारी चीजों को बताना है. बातें कम, पढ़ाई ज्यादा होती है मेरे क्लास में. तो थोड़ा सा इंटरटेनमेंट मैं नहीं कर पाता हूँ, लेकिन पढ़ाई से ही इंटरटेनमेंट करने की कोशिश करूंगा. तो आइए मेरे प्यारे बंधु, आपने देखा था आरएक्स लिमिटेड एक कंपनी है, मार्केट में 20,000 शेयर इशू की है ना. 20,000 शेयर इशू की है उसने, जिसकी एक फेस वैल्यू है एक शेयर की 20 रुपया और इशू प्राइस है 25 रुपया, यानी प्रीमियम आपको 5 रुपया हो गया था. कंपनी ने इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगता है 8 रुपया, 8 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 8 8 16 4 20 5 25. प्रीमियम आपने देखा था कि केवल एप्लीकेशन के साथ है और दूसरा अलॉटमेंट के साथ है, यानी फर्स्ट और एंड फाइनल कॉल के साथ प्रीमियम नहीं है मेरे बंधु. तो आइए सबसे पहले हम लोग पहला एंट्री हम लोग जो करते हैं वो है बैंक अकाउंट डीआर. जल्दी जल्दी लिखते हैं बेटा. बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. और गलती से भी आप यहाँ पे प्रीमियम नहीं लिखेंगे, मैंने एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में बताया था आपको. है ना. फालतू का अकाउंट खोले हैं उसको क्लोज भी करेंगे, यानी कि पहला में 2 एंट्री होती है, ये सेट होती है बच्चे, ये एंट्री की सेट होती है और आपको सेट कंप्लीट करने होते हैं. तो पहले इंस्टॉलमेंट में 2 एंट्री होती है, सारे इंस्टॉलमेंट में 2 एंट्री होती है वैसे. शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और साथ में यहाँ प्रीमियम भी था, तो टू प्रीमियम हम लिख देंगे. हम शॉर्ट में लिख देते हैं एसपीआर. आप बिल्कुल शॉर्ट में नहीं लिखेंगे बच्चे, ये गलत चीज है जो मैं लिख रहा हूँ. जल्दी जल्दी बनाने के लिए मैं आपको एसपीआर लिख लिया. उसके बाद पहले ड्यू एंट्री होती है, यानी कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, है ना बच्चे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट. और यहाँ भी प्रीमियम होगा बेटा, आपने देखा था, टू एसपीआर. है ना. एसपीआर कोई है नहीं बच्चा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है. फिर इसकी रिसीविंग एंट्री करते हैं हम लोग, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. आशा करते हैं अब एंट्री आपको याद हो गया. नहीं याद हो गया तो जरा बहुत मेहनत करने की जरूरत है बच्चे, ये एक बार में याद हो जानी चाहिए मेरे अनुसार. अगर आपसे नहीं याद हुआ है तो सोचो आप बहुत वीक हो, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है. आइए, फर्स्ट कॉल में कोई प्रीमियम नहीं था, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट बस होगा. यहाँ प्रीमियम नहीं है तो हम प्रीमियम जोड़ेंगे भी नहीं. और एक बात और बताए थे, जब क्वेश्चन साइलेंट रहता है कि प्रीमियम किसके साथ है, तो हमेशा ट्रीट करते हैं कि वो अलॉटमेंट के साथ होगा. आगे हम क्वेश्चन जब बताएंगे वहां पे एक ऐसा भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जिसमें हम कहीं नहीं लिखूंगा कि प्रीमियम किसके साथ है, और क्वेश्चन में लेकिन प्रीमियम रहेगा, लेकिन इंस्टॉलमेंट के साथ मैं ऐड नहीं करूंगा. आपको उस समय एज्यूम करना है कि प्रीमियम हमेशा और हमेशा अलॉटमेंट के साथ होता है. चलिए फर्स्ट कॉल की रिसीविंग एंट्री जरा बताइए. सर हमको आती है बैंक अकाउंट डीआर. हाँ बिल्कुल बच्चे, आप ही को तो आना चाहिए. शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, क्लियर है बच्चे. उसके बाद चौथे इंस्टॉलमेंट का सेट होती है ड्यू एंट्री फाइनल कॉल का, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट. किस बच्चे ने पूछा कि सर यहाँ सेकंड एंड फाइनल हम लिख सकते हैं? भाई क्वेश्चन में रहेगा जो वही लिखेंगे, अगर फाइनल है तो फाइनल लिखेंगे, सेकंड एंड फाइनल है तो सेकंड एंड फाइनल लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. है ना. इसकी रिसीविंग एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट. हाँ सर समझ गया, बिल्कुल समझना ही है. अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे मेरे भाई. जल्दी जल्दी अमाउंट भरते हैं ना. चलिए अमाउंट भरते हैं. हमें अमाउंट याद करना होगा. 8845 है, 8845, जिसमें यहाँ पे 2 रुपये प्रीमियम था, यहाँ 3 रुपये प्रीमियम था, बाकी याद रहेगा आपको. चलिए 20,000 शेयर थी और रेट थी 8 रुपया, तो यहाँ पे 8 2 16, 1,60,000 हो जाएगा.
यहाँ भी 1,60,000 हो जाएगा, यहाँ भी 1,60,000 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको प्रीमियम 2 रुपया है तो प्रीमियम में 2 रुपया डाल देना है और शेयर कैपिटल में 6 रुपया डालना है। तो ये जरा ध्यान दीजिएगा, 1,20,000 और ये 40,000 है ना। क्लियर है बच्चे? 5 3 है। आइए यहाँ पे डालते हैं 20,000 इंटू 5 रुपया, 8 रुपया है ये भी। तो यहाँ भी 1,60,000 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चे? 20,000 इंटू 5 रुपया और 20,000 इंटू 3 रुपया, यानी ये हो जाएगा 1,00,000 रुपया और ये 60,000 है ना। क्लियर? रिसीविंग में कितना होगा बैंक में अलॉटमेंट का? 1,60,000। क्यों भाई? अलॉटमेंट यहाँ डेबिट हम 1,60,000 से किए हैं तो क्रेडिट भी तो 1,60,000 से करना है ना, तभी तो अकाउंट क्लोज होगा। फर्स्ट कॉल का रेट शायद 4 रुपया 5 रुपया है। तो फर्स्ट कॉल में आप लिखेंगे भाई कितना, 20,000 इंटू 5 रुपया, शायद 5 रुपया था, नहीं 4 रुपया, सॉरी। तो आप 4 ही रुपया लिखेंगे, अपने मन से नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे 4 रुपया लिखेंगे तो ये हो जाएगा 80,000। 80,000 रिसीविंग में तो बड़ा इजी है, 80,000 80,000 होगा भाई। हाँ, नरेशन नहीं होगा सर। अब भाई नरेशन क्या बताना है, नरेशन भी बता देता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन बताऊंगा। एक बच्चे ने बोला कि सर आपने कहीं नरेशन नहीं बताया। माफ करूंगा माफी चाहूंगा बेटा, मैंने नरेशन आपको नहीं बताया, मैं तो अभी कंसेप्ट सिखा रहा था। नरेशन तो एक बार भी बता दूंगा तो सीख जाएंगे आप, है ना। नरेशन से खुद भी देख लेंगे आप बुक में, फिर भी मैं बताऊंगा नरेशन, घबराने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे 5 रुपया था तो 1,00,000 ये हो गया, 1,00,000 ये हो गया, यहाँ भी 1,00,000 होगा, यहाँ भी 1,00,000 होगा। जल्दी जल्दी हम नरेशन भी बता देते हैं। चलिए सबसे पहला नरेशन होगा मनी, पहला वाला का मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, वैसे लिख सकते हैं मनी रिसीव्ड ऑन 20,000 शेयर एट द रेट ऑफ 8 रुपया, है ना। यहाँ क्या लिखेंगे? मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अलॉटमेंट के में क्या लिखेंगे? अमाउंट ड्यू, मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। फिर फर्स्ट कॉल में क्या लिखेंगे? मनी ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, मनी रिसीव्ड ऑन फाइनल फर्स्ट कॉल। फिर फाइनल कॉल में क्या लिखेंगे? मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल, मनी रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल। हाँ, वहाँ लिख देंगे शेयर कि मनी ड्यू ऑन 20,000 शेयर एट द रेट ऑफ 5 रुपया, मनी रिसीव्ड ऑन 20,000 शेयर एट द रेट ऑफ 5 रुपया, ऐसे लिख देते हैं, है ना। इजी है ना। खैर, मुझे तो आपको आज नई चीजें बतानी है जो लेक्चर नंबर 5 में हम बताऊंगा आपको। जरा शुरू करेंगे हम। तो आइए आज की क्लास हम शुरू करेंगे बच्चे, लेक्चर नंबर 5। तो बच्चे जरा हम कंक्लूजन कर देते हैं आपको, हम क्या क्या पढ़ाए हैं जरा मैं आपको बता दूं, कंक्लूजन कर दूं जरा, अभी तक मैं आपको क्या क्या पढ़ा चुका, है ना, ये जानना जरूरी है ना। हम लोगों ने पढ़ा था इशू ऑफ शेयर्स, उसमें 2 केसेस होती है, एक होती है इन कैश और दूसरा होता है अदर देन कैश, है ना। हमने अभी अदर देन कैश को छुआ तक नहीं है। इन कैश में हमने 2 केसेस देखा था, एक होता था लमसम और दूसरा होता था बच्चे इंस्टॉलमेंट, है ना। लमसम में भी 2 केसेस हमने पढ़ा, पार पढ़ा, बच्चे पार पढ़ा, प्रीमियम पढ़ा, इंस्टॉलमेंट में भी हमने 2 केसेस पढ़ा बच्चे, पार पढ़ा और दूसरा प्रीमियम पढ़ा। इतने लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया आपके साथ। देखिए जरा, हमने पढ़ा इशू ऑफ शेयर्स, मैंने आपको क्या पढ़ाया इसके, तो बेसिकली मैंने आपको पढ़ाया इनके जर्नल,
मैंने इनके जर्नल पढ़ाए हैं, है ना, जर्नल पढ़ाए, ठीक है बच्चे। किसके किसके जर्नल पढ़ाए भाई? इशू ऑफ शेयर इन कैश पढ़े, उसके लमसम के जर्नल पढ़ाए, पार और प्रीमियम दोनों केस बताए, इंस्टॉलमेंट में मैंने पार और प्रीमियम दोनों केस पढ़ाए। अब आगे जरा बताइएगा सर आगे क्या क्या होता है। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक टू बी कवर्ड, ये भी जानना जरूरी है। अगले कुछ दिनों में मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक टू बी कवर्ड। पहला तो मैं आपको पढ़ाऊंगा अंडर सब्सक्रिप्शन का केस, कि भाई अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, इसका मतलब है इसके क्वेश्चन सॉल्व करना। दूसरा पढ़ाऊंगा बच्चे ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। तीसरा पढ़ाऊंगा बच्चे कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर के कॉन्सेप्ट में पढ़ाऊंगा। चौथा पढ़ाऊंगा बच्चे कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस का कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा। पांचवा मैं आपको पढ़ाऊंगा फोरफीचर, है ना। छठा हम लोग पढ़ेंगे, जरा ऊपर कर दूं दिख नहीं रहा होगा, चेहरा आ जाता होगा, फोरफीचर। फिर हम लोग पढ़ेंगे रीइशू। फिर सातवां हम लोग पढ़ेंगे अदर देन कैश। सबसे लास्ट में अदर देन कैश पढ़ेंगे। आठवां टॉपिक हम आपको बैलेंस शीट बनाना सिखाएंगे। सर सबसे लास्ट में बैलेंस शीट बनाना सिखाएंगे? हाँ बेटा, सबसे लास्ट में। तो 8 टॉपिक आगे कुछ दिनों में हमें कवर करने हैं। मैंने आपको इतनी सारी चीजों को आपको सिखाना है। आपके स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है बच्चे, जरा देख लीजिए ये, ठीक है बच्चे, जरा नोट कर लीजिएगा जल्दी जल्दी। क्लियर है बच्चा? तो आइए, अब ये अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है ये थोड़ा हम आपको बता दें, जरा ध्यान से समझिएगा। ये जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है ना, जब भी लिमिटेड वर्ड लगा रहा है तो समझिएगा कि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ये जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, वो जब शेयर इशू करती है ना, जब शेयर इशू करती है तो ये डिपेंड करता है कि कंपनी का मार्केट में क्या रेपुटेशन है, उसको लोग कैसे ले रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है। अगर मान लो रिलायंस एक अपनी जियो कंपनी की मार्केट में शेयर इशू की थी, तो सोचो वो कंपनी कितनी नामी है, लोग धड़ाधड़ खरीदे होंगे ना। तो वैसे ही जब शेयर मार्केट में इशू करती है ना, तो लोग खरीदने पहुंचते हैं, उनके अनुसार 3 कंडीशन में बांटा गया है। क्या क्या? जैसे कि कंपनी ने मार्केट में, जैसे कि आप सोचो कोई कॉलेज है ना, आप अपने भैया से सुनना जो अभी 12th में पास किया है, जब कॉलेज में जा रहा होगा। जैसे कि हम ले लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई भी कॉलेज ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं श्री राम कॉलेज ले लेते हैं, जो जो बेस्ट कॉलेज है कॉमर्स के लिए, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। अब श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मोटा मोटी हमारे अनुसार, देखो ये जरा कॉमर्स मोटा मोटी यहाँ पे 40 सीट होंगे, या उससे ज्यादा हो सकता है, मैं एक अंदाज बता रहा हूँ। कॉमर्स में बीकॉम ऑनर्स के लिए मान लो सपोज डेट, सब्जेक्ट भी आइडेंटिफाई कर देता हूँ, बीकॉम ऑनर्स के लिए 40 सीट है। अब जाहिर सी बात है बच्चे सिर्फ 40 थोड़ी ना उसमें अप्लाई करते होंगे। अप्लाई करने वाली की संख्या, मान लो 40 सीट उसने निर्धारित किया है कॉलेज में, कि भाई जो बच्चे बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, उनके लिए 40 सीट है, मात्र 40 चेयर लगी हुई है। अब जो बच्चे अप्लाई करते हैं उस कॉलेज में एडमिशन के लिए, हो सकते हैं कि मात्र बच्चे 40 ही अप्लाई किए हों,
हो सकते हैं कि 30 ही बच्चा अप्लाई किए हो भाई। ये तो श्री राम है, 30 हो नहीं सकता है। लेकिन मान लो कोई छोटी कॉलेज है जिसकी कोई नई नई कॉलेज खुली है, उसकी कोई नाम नहीं जानती है, वैसी स्थिति में लोग वहाँ ज्यादा जुटेंगे कम जुटेंगे, हो सकता है कि 40 सीट है 30 ही लोग पहुंचा। ऐसे भी हो सकता है कि 40 सीट है और 60 व्यक्ति पहुंच गए। भाई डबल ट्रिपल कुछ भी हो सकता है, मतलब एक अंदाज लिए कि 40 सीट है 60 लोग पहुंच गया, है ना। तो इस तरह के कंडीशन हो सकते हैं कि नहीं, जरा बताओ मुझे। जब भी आप कॉलेज में एडमिशन करने जाओगे तो देखोगे वहां का भीड़, है ना। हो सकता है कि 40 सीट है तो 40 ही लोग पहुंचे, कम लोग पहुंचे, ज्यादा लोग पहुंचे, ये कंडीशन हो सकता है ना। इक्वल टू, लेस देन, मोर देन वाला कंडीशन हो सकता है। तो जब भी कंपनी मार्केट में इशू करती है, जब भी कंपनी मार्केट में इशू करती है, जरा इसको मिटाना है। जब भी कंपनी मार्केट में शेयर इशू करती है तो वैसे स्थिति में जो लोग अप्लाई करते हैं ना, जो लोग अप्लाई करते हैं ना, मार्केट में शेयर इशू हुई तो लोग जो अप्लाई करते हैं ना, उनके 3 कंडीशन हो सकते हैं। उनके कितने कंडीशन हो सकते हैं बेटे? 3 कंडीशन हो सकते हैं। लोगों के अप्लाई करने की कंडीशन 3 हो सकती है। मान लो एक कंपनी है मार्केट में शेयर इशू की कि भाई 10,000 शेयर मैंने इशू किया, तो खरीदने वाले, जरा यहाँ ऊपर लिख देते हैं, पब्लिक लिमिटेड एक कंपनी है जिसका नाम है आरएक्स लिमिटेड, और उसने मार्केट में 10,000 शेयर इशू की। कितने शेयर इशू की? 10,000। और शेयर कुछ भी हो सकता है, इक्विटी शेयर हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर हो सकता है, दोनों में कोई भी हो सकता है। तो लोगों ने अप्लाई किया, मतलब अप्लाई शेयर जो है, अगर 10,000 का 10,000 है, 10,000 में 9,000 है, और 10,000 में 12,000 है। कंडीशन जरा देखो। कंपनी ने मार्केट में शेयर लाया कि भाई हम 10,000 शेयर अपना बेचना चाहते हैं। लोग, जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक, लोग जो अप्लाई करते हैं उनको बोलते हैं जनरल पब्लिक, आम जनता। अब आम जनता थोड़ी ना एक दूसरे को जान रहा है कि भाई 10,000 सीट है तो आपस में बात कर ले और 10,000 पहुंचे। आम जनता तो अप्लाई कर सकता है 10,000, अप्लाई कर सकता है 9,000, अप्लाई कर सकता है 12,000। तो जब कभी 10,000 का 10,000 सब अप्लाई करे ना, उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेरे प्यारे भाई नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। उसको बोलते हैं नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन, अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला सब्सक्रिप्शन नहीं समझ लेना, बिल्कुल नहीं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में वाला सब्सक्रिप्शन नहीं समझना। सब्सक्रिप्शन का मतलब, आप लोग देखते हैं सब्सक्राइब बटन होता है हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट पे, उसको सब्सक्राइब करो बच्चे। उसी तरह कंपनी के शेयर के लिए आपने सब्सक्राइब किया, है ना, अप्लाई किया, तो इसको बोलते हैं 10,000 का 10,000 रहे तो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। और इसको बोलते हैं जब कम रहे तो इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। जब कम लोग अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, और जब ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। आशा करते हैं मेरे प्यारे बंधु, भाई, बच्चे, आप ये समझ गए होंगे कंसेप्ट कि नॉर्मल सब्सक्रिप्शन किसको बोलते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन किसको बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन किसको बोलते हैं। कोई कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना, है ना। मतलब नॉर्मल सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि जब कभी क्वेश्चन में इशूड शेयर, क्वेश्चन में इशूड शेयर और अप्लाइड शेयर दोनों बराबर दिया रहे हैं, जब कभी क्वेश्चन में इशूड शेयर और अप्लाइड शेयर दोनों बराबर दिया रहे, उसको बोलते हैं नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। उसको बोलते हैं नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ठीक है। और जब कभी इशूड शेयर ज्यादा रहे अप्लाइड शेयर से, मतलब मार्केट में कंपनी ने
10,000 दिया था और 10,000 का 10,000 रहे अप्लाइड, तो इसको बोले नॉर्मल सब्सिशन। मार्केट में 10,000 शेयर लेके आया लेकिन लोगों ने 9,000 अप्लाई किया, जरा देखो इस क्वेश्चन को, 9,000 अप्लाई किया, उसको बोलते हैं अंडर सब्सिशन। और जब कभी क्वेश्चन में इशूड शेयर कम पड़ जाए और अप्लाइड शेयर ज्यादा हो जाए, इशूड शेयर कम पड़ जाए और अप्लाइड शेयर ज्यादा हो जाए, जैसे कि इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि ये 12,000 है, इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, इसको बोलते हैं नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। सर हम लोग तो नॉर्मल सब्सिशन वाली क्वेश्चन पढ़े थे। हाँ बच्चे, अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन आपसे कराए हैं सारे के सारे नॉर्मल सब्सिशन थे। मतलब जितने इशूड थे उतने अप्लाइड थे, इसलिए मैंने लिखा नहीं। अब जरा क्वेश्चन हम बताते हैं, जो केस आपको पढ़ाऊंगा वो केस होगा अंडर सब्सिशन का। तो अंडर सब्सिशन का मतलब तो आप समझ गए, जरा लिखाने की जरूरत नहीं है कि कम लोगों ने अप्लाई किया, जब कभी कम लोगों ने अप्लाई किया उसको बोलते हैं अंडर सब्सिशन। तो आइए, एक कंपनी है आर एक्स लिमिटेड। सर आपको तो पसंद हो गया आर एक्स लिमिटेड। हाँ बच्चे, आर एक्स 100 एक मूवी देखा जब से पसंद आ गया। तो एक कंपनी है आर एक्स लिमिटेड, मार्केट में इशू करती है लोगों को कि भाई आओ आओ पब्लिक हमारी शेयर खरीदो, आओ आओ पब्लिक मेरी शेयर खरीदो। कितने शेयर? 10,000। आओ आओ आम जनते आओ, मेरी 10,000 शेयर खरीदो खरीदो, परचेज करो। लोगों ने अप्लाई किया, लोगों ने अप्लाई किया 10,000 में 9,000 शेयर के लिए। उफ, कंपनी बोला उफ, 10,000 शेयर आया, हमने बेचा, लोग खरीदने पहुंचा मात्र 9,000। बड़ा दुख की बात है भाई, 10,000 हमने इशू किया, मात्र पहुंचा 9,000। उफ, बहुत दुख की बात है ना। और एक शेयर की जो मूल्य है वो 10 रुपया है। मार्केट में इशू प्राइस भी 10 रुपया है और कंपनी ने पैसे मांगे मात्र 3 इंस्टॉलमेंट में, 5 रुपया, 4 रुपया, 1 रुपया। मतलब एप्लीकेशन पे पैसा मांगे, अलॉटमेंट पे मांगा और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांगा। क्या नाम पड़ा बच्चे, जरा लिख दूं। पहले वाला का एप्लीकेशन, दूसरे वाले का अलॉटमेंट और तीसरे वाले का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। नाम ये रहा, 5 रुपया, 4 रुपया, 1 रुपया। अब एक नया चीज आपको सिखाने वाले हैं भाई। 10,000 चेयर है, 10,000 चेयर है और 9,000 लोग पहुंचा, तो कितने लोग चेयर पे बैठेंगे? क्वेश्चन का जवाब दो। 10,000 मैंने चेयर लगा रखा है बाराती के लिए और 9,000 लोग पहुंचा, तो बाराती कितने बैठेंगे चेयर पे? 9,000। दोनों में जो कम होगा उसको बोलते हैं बाराती बैठे, उसी को हम लोग बोलते हैं अलॉटेड शेयर। जरा एक नया चीज आपको बता रहे हैं आज, अलॉटेड शेयर, जरा ध्यान देना। मार्केट में शेयर इशू किया गया 10,000, लोगों ने अप्लाई किया 9,000। कंपनी कितना अलॉट करेगी शेयर, कितना पब्लिक के नाम पे अलॉट कर देगी? भाई 10,000 कंपनी ने चेयर लगाया था, 9,000 लोग पहुंचा, तो कंपनी 10,000 थोड़ी ना अलॉट कर देगी, अपने अपने मन से थोड़ी ना अलॉट कर देगी। जो दोनों में कम होगा वही अलॉटमेंट होगा, रूल याद रख लिएगा। आगे से हम कहानी नहीं कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं। जब भी अलॉटेड शेयर का रूल हम लिख देते हैं, यहाँ कैसे लिख दूं, ये रहा ब्लू कलर। अलॉट शेयर निकालने का तरीका ये क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, जब भी क्वेश्चन में दिया रहेगा ये दिया रहेगा, अलॉटेड नहीं दिया रहेगा। अलॉटेड निकालने के लिए याद रखना, जब भी इशूड शेयर और अप्लाइड शेयर दोनों में जो भी कम रहे
इन दोनों में या तो ये कम रहे या तो ये कम रहे। दोनों में जो कम रहे, दोनों में जो कम रहे, या तो ये कम रहे या तो ये कम रहे, तो वो होगा अलॉटेड शेयर। मान लेते हैं इशूड शेयर 10,000 है, अप्लाइड शेयर 8,000 है, तो अलॉटेड शेयर कितना होगा 8,000। और 10,000 इशूड शेयर है, अप्लाइड शेयर 12,000 है, तो अलॉटेड शेयर कितना है 10,000। भाई 10,000 कुर्सी लगाए थे, 12,000 लोग पहुंच गया, तो हम बैठाएंगे कितने लोगों को, मात्र 10,000 लोगों को ना। तो अलॉटेड शेयर का मतलब हुआ कि दोनों में जो कम रहे, इशूड शेयर और अप्लाइड शेयर, इन दोनों में जो कम रहे बच्चे, वही होता है अलॉटेड शेयर। क्लियर है ना कंसेप्ट, है ना। मतलब कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया, लोग पहुंचा 9,000, तो हम बैठाएंगे, कंपनी कितने लोगों को बैठाएगा 10,000। और कंपनी ने पैसा कैसे मांगा, तो देख लीजिए 5 रुपया, 4 रुपया, 1 रुपया। अब ये जर्नलिटी मैं आपको बता दूं जरा, जर्नलिटी जल्दी जल्दी। सबसे पहले तो देख लो कि तीन ही इंस्टॉलमेंट है, तो तीन ही इंस्टॉलमेंट का पहला इंस्टॉलमेंट में रिसीविंग पहले होता है, जैसे आपको मालूम है पहले एंट्री में रिसीविंग पहले होता है। तो अगर एंट्री करें हम जल्दी जल्दी, तो बैंक अकाउंट डी आर, जरा बोलो, बैंक अकाउंट डी आर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो जल्दी जल्दी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे। पहले इंस्टॉलमेंट में रिसीविंग पहले होती है, ट्रांसफर बाद में होती है, यानी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डी आर, सॉरी, शेयर एप्लीकेशन डी आर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना मेरे प्यारे भाई। उसके बाद अलॉटमेंट की बारी आएगी, प्रीमियम तो है नहीं कोई क्वेश्चन में, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डी आर। और मैं एक बता दूं, नॉर्मल सब्सिशन और अंडर सब्सिशन में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही है। अब कैसे सेम है जरा हम बताते हैं। रिसीविंग एंट्री जरा लिख लूं अलॉटमेंट का, जल्दी जल्दी लिख लेता हूं, बैंक अकाउंट ईयर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब जाके आपको एंट्री तो याद ही हो गया होगा बेटा। अब नहीं याद हुआ तो अपने सर फोड़ लो, क्यों नहीं याद हुआ पूछो अपने से, कहाँ मेरा ध्यान है, कहाँ ध्यान है। शेयर फर्स्ट एंड, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले ड्यू एंट्री होता है ना इसमें, और फिर रिसीविंग एंट्री होती है। तो बैंक अकाउंट डी आर टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। पहले वाली को छोड़ के ड्यू पहले होती है, रिसीविंग बाद होती है। इस वाले में पहले रिसीविंग फिर ड्यू, ड्यू बोलो या ट्रांसफर बोलो पहले वाला का, उसके बाद पहले ड्यू बोलेंगे फिर रिसीविंग। मैं फिर बोल रहा हूँ, ड्यू बोलो या ट्रांसफर बोलो, पहले ट्रांसफर होता है। नंबर वन के नरेशन में, यहाँ पे जब नरेशन आप लिखोगे ना, तो लिखोगे एप्लीकेशन मनी, इसका लिख देते हैं एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बस हो गया नरेशन। और यहाँ क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट। एप्लीकेशन सर इतना इजी होता है, हाँ बेटा इतना ही इजी होता है, इसलिए आप नहीं बता रहे थे, हाँ इसीलिए नहीं बता रहे थे हम, सोच रहे थे कुछ अपना दिमाग लगा लो, ठीक है। खैर, अब याद रखिएगा, आज के बाद सारा काम, सारे एंट्री इस वाले के बेसिस पे कीजिएगा। इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, है ना। ये वाला छोड़ के, पहला वाला छोड़ के, कंडीशन भी बता दिए, तो ऐसा यहीं पे रो दे देते हैं। पहला वाला को छोड़ के, ये वाला जो है पहला वाला को छोड़ के, है ना, पहले वाला को छोड़ के, ये वाले, ये वाले जो है, इससे भी मिटाओ यार सारे को, ठीक है। चलिए,
इस वाले से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, सिवाय इसके छोड़ के। इसको हम लोग इससे करेंगे, किससे? अप्लाइड से, ठीक है ना। इसको हमेशा अप्लाइड से करेंगे, इसको हमेशा अप्लाइड से करेंगे। ये एरो जरा दे देते हैं, एकदम याद रखना है, हमेशा याद रखना है। जो मैं तरीका बता रहा हूं ना, कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए, कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई दिमाग नहीं, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाना है, एकदम नहीं। चार्ट बन गया और चार्ट का एरो मैंने जो बताया वही लगाना है। पहले वाले रिसीविंग का जो एंट्री है उसमें ये अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन का रेट होगा पहले वाला के लिए, बाकी वाले के लिए हमेशा अलॉटेड शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब दोनों बराबर है, ये आपका लक है, ये दोनों बराबर है, ये आपका लक है कि यहाँ आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन पहले वाला में हमेशा हमेशा अप्लाइड से आप मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपको ओवर सब्सक्रिप्शन में देखने को मिलेगा। और क्वेश्चन में अलॉटेड शेयर कभी नहीं दिया रहता है, क्वेश्चन में अलॉटेड शेयर मिसिंग रहता है, आपको ढूंढना होता है। अलॉटेड शेयर का मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, इशूड शेयर और अप्लाइड शेयर जो दोनों में कम रहे, है ना। तो अलॉटेड शेयर कितना है यहाँ पे? 9000 है, तो सारी जन एंट्री 9000 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 9000, हम ये वाला 9000 लिए हैं अप्लाइड वाला, इनटू एप्लीकेशन का रेट 5 रुपया, यानी 9 5 जा 45,000। 9 5 जा कितना हो जाएगा बच्चे? 45,000। यहाँ भी 45,000 हो जाएगा, है ना, देख लो जरा। उसके बाद ड्यू ट्रांसफर एंट्री में भी 45,000 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा सर? 9000 शेयर अलॉटेड था, इनटू 541 था, तो 4 रुपया ये हो जाएगा। 9 4 जा 36,000, 36,000, 36,000, 36,000। मतलब हमेशा अलॉटेड शेयर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अलॉटेड शेयर, इशूड शेयर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अलॉटेड शेयर इनटू अलॉटमेंट का रेट है यहाँ पे, अलॉटमेंट का रेट, है ना। ऊपर क्या था? ऊपर वाले में क्या था? यहाँ पे अप्लाइड शेयर था, अप्लाइड शेयर इनटू एप्लीकेशन का रेट उस था, है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? रिसीविंग ड्यू वाला में फाइनल कल का ड्यू में बताओ, अलॉटेड शेयर इनटू इनटू फर्स्ट कॉल रेट, फर्स्ट कॉल रेट। तो आप अलॉटेड शेयर देख रहे होंगे 9000 था और 1 रुपया रेट था, यानी कि 9000 ये हो जाएगा, ये भी 9000 हो जाएगा, ये भी 9000 हो जाएगा, 9000 हो जाएगा। सर आपने पहले तो इशूड से मल्टीप्लाई किया था। अरे भाई, जो मेरा पहला केस था, जो अभी तक हमने क्वेश्चन पढ़ा था, वो था नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। और नॉर्मल सब्सक्रिप्शन का कहानी कुछ इस प्रकार है कि इशूड शेयर जो होता है ना मेरे भाई, वो ही अप्लाइड शेयर होता है और वही अलॉटेड शेयर होता है। क्योंकि इसका तो मान लो 10,000 इशू किए हैं और 10,000 अप्लाई किए हैं, तो ये हो गया नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। और अलॉटेड शेयर निकालने का तरीका क्या है? इन दोनों में कम, और इन दोनों में कम कितना है? 10,000 ही है ना भाई, दोनों बराबर है तो 10,000 होगा ना। तो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन 10,000 था, इसीलिए हमने सब जगह इशूड शेयर से मल्टीप्लाई कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब भी अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन रहेगा फर्क पड़ेगा। अंडर सब्सक्रिप्शन का फर्क पड़ने के लिए हमने आपको जो कंसेप्ट सिखाया कि हर जगह अलॉटेड शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, अलॉटेड शेयर से मल्टीप्लाई करके आप उसको कंसेप्ट को खत्म करेंगे। फिर नेक्स्ट डे हम आपको ओवर सब्सक्रिप्शन बताएंगे, आज नहीं बताएंगे, आज बताएंगे तो आप बोर हो जाओगे भाई। आइए एक क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन है आपके लिए, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है जरा देखिए। टैक्स लिमिटेड मार्केट में शेयर इशू किया 10,000, लोगों ने अप्लाई किया, अप्लाइड शेयर है बच्चे, यहाँ पे शेयर मैंने छोड़ दिया, यहाँ भी शेयर है। लोगों ने अप्लाइड किया 8,000 शेयर के लिए। भाई अलॉटेड आप खुद से निकालो, अलॉटेड शेयर कह रहा हूं ना, क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, ये ढूंढ लो कितना होगा, ठीक है। और कंपनी ने पैसे मांगे, कुछ कॉल्ड अप किए इंस्टॉलमेंट में।
कंपनी के फेस वैल्यू 10 रुपया था, इशू प्राइस 12 रुपया है। जाहिर सी बात है ये केस प्रीमियम का है। ऊपर वाला केस पार का था। कंपनी ने मांगा है 5 रुपया, 4 रुपया, 3 रुपया। तो आप देख रहे होंगे कि ये 5, 4, 9, 3, 12 यानी प्रीमियम का हमने ऐड करके बताया है। और क्वेश्चन साइलेंट है, मैं जरा हिंट बता दूं, जब भी क्वेश्चन साइलेंट रहे प्रीमियम हमेशा किसके साथ लेते हैं, इसके साथ। जब भी क्वेश्चन साइलेंट रहे प्रीमियम हमेशा इसके साथ होता है। जब भी क्वेश्चन साइलेंट रहे तो प्रीमियम हमेशा इसके साथ होता है। प्रीमियम किसके साथ होता है, इसके साथ, जब भी क्वेश्चन साइलेंट रहे, है ना। तो आइए इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं क्योंकि ये साइलेंट है, हमको नहीं मालूम है कि प्रीमियम किसके साथ है ना। तो जरा मिटा लेते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन को जरा ढंग से लिख देते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्लियर नहीं था कि प्रीमियम किसके साथ है। तो जब भी हमको थोड़ा सा दिक्कत होगा कि प्रीमियम किसके साथ है, तो हम एज्यूम करते हैं कि प्रीमियम जो है अलॉटमेंट के साथ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। और इस क्वेश्चन को आप बना के लाएंगे, ये आपका आज का SW है। नेक्स्ट डे जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे उससे पहले ये क्वेश्चन मैं आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू, टेक केयर मेरे प्यारे बच्चे। अब प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको मजा आ रहा है तो कमेंट करें और लिखें, सभी लोग लिखेंगे, याद